Assalamu alaikum. My name is Zinam Niazi and I am working as an ABA therapist in Global Special School. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अटैचमेंट इश्यूज़। अटैचमेंट इश्यूज़ बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कुछ जो बच्चे होते हैं उनका एक हेल्दी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने केयर गिवर के साथ नहीं बन पाता। केयर गिवर में उसके पेरेंट्स आ सकते हैं, उसके गार्डियन वगैरह आ सकते हैं, उनके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज़ होते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि चाइल्ड की जो नीड्स होती हैं वो नहीं पूरी हो रही होती, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा, स्ट्रेस और इस तरह के चाइल्ड जो है वो फेस करता है। तो इसमें अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो इसके हम कॉजेज़ पे आते हैं कि ये बेसिकली इसकी वजूहात क्या हैं कि ये क्यों कॉज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है निगलेक्ट या अब्यूज़। अगर बच्चे को उसने निगलेक्ट फेस किया है, ठीक है, कि उसको जो है हर चीज़ में ऐसा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल इस तरह के हम ले लेते हैं कि जैसे मदर और जो फादर हैं वो दोनों ही अपने कामों में बिज़ी हैं, ठीक है, वो अपनी जॉब करते हैं और बच्चे को एक प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। तो एक तरह का उनके लिए निगलेक्ट होगा, ठीक है, कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। और अगर बच्चा उनके पास भी आता है, ठीक है, जब वो घर आते हैं और उनके पास भी बच्चा आता है तो भी वो उनको बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, उसको डांट रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उन बच्चों के साथ। तो फिर हमारे पास जो है वो अटैचमेंट इश्यूज़ कॉज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा अब्यूज़ भी आ जाता है इसमें। फिर बच्चे के साथ अगर बच्चे ने कोई ट्रॉमा फेस किया है, किसी भी तरह का इमोशनल अब्यूज़ हुआ है उनके साथ, या सेक्सुअल हुआ है, या किसी भी तरह का अब्यूज़ है, उस वजह से भी बच्चे में अटैचमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ में। सेकंड कॉज़ जो आ जाता है इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग, के जो चाइल्ड की नीड्स हैं बेसिकली वो केयर गिवर जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा। केयर गिवर में कौन कौन आ जाता है, पेरेंट्स भी और गार्डियंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी फिर उस वजह से बच्चे में जो है वो अटैचमेंट इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल केयर गिवर्स, अगर बहुत सारे केयर गिवर हैं वो बार बार चेंज भी हो रहे हैं, ठीक है, कि कभी कौन उसको देख रहा है, कभी कौन देख रहा है, ठीक है, कभी दादा देख रहा है, कभी दादी देख रही है, कभी मदर और फादर देख रहे हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर एक जो टाइम है ना वो उनको नहीं मिल पा रहा, ठीक है, एक बंदे से। और जिस के लिए स्पेशली जिस बच्चे के साथ जो बच्चा जो होता है किसी न किसी के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, और उसकी तरफ से उसको टाइम नहीं मिल रहा तो भी बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा पेरेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो किसी तरह का स्ट्रेस, कोई कि घर में माहौल ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस है, और इसके अलावा या पेरेंट्स में कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई उनमें प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिसऑर्डर वो फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से भी बच्चे में जो है ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इसके लिए हम प्रिवेंशन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो केयर गिवर है वो प्रॉपर उसको जो है वो एक कंसिस्टेंट और रिस्पॉन्सिव जो है वो चाइल्ड की नीड्स को पूरा किया जाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो चाइल्ड की नीड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा एक रूटीन इस्टेब्लिश की जाए जिसमें उनका स्लीपिंग टाइम, उनका खेलने का टाइम, उनका फीड का टाइम और उनकी जो है उनके साथ एक कम्युनिकेशन का टाइम भी एक रखा जाए, जिसमें बच्चे के साथ आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसमें बच्चे में ये चीज़ होती है कि वो जो भी दिन में करता है या वो कुछ देखता है तो अपने किसी बड़े से शेयर करना चाहता है, ठीक है, तो वो टाइम उसको नहीं मिलेगा, अपनी चीज़ें अंदर रखता जाएगा तो उसमें ये चीज़ फिर अटैचमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे के साथ जो है वो एक प्रॉपर इंटरेक्शन, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। फिर इसमें ट्रीटमेंट्स में हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ आ जाती हैं, साइकोथेरेपी आ जाती है, अटैचमेंट बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं, सोशल इमोशनल थेरेपीज़ होती हैं। तो ये थेरेपीज़ में बेसिकली क्या होता है, एक थेरेपिस्ट जो होता है एक स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट होना चाहिए जो कि पेरेंट चाइल्ड के जो इश्यूज़ हैं पहले उनको एड्रेस करता है कि कौन सी चीज़ों में इनको इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो बताते हैं ताकि इन चीज़ों को से हम निकलें। और इसमें अगर आपने देखना है कि इसमें सिम्टम्स किस तरह के आ सकते हैं इन बच्चों में, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वो जो बच्चे होते हैं वो अवॉइड करते हैं फिज़िकल कॉन्टैक्ट को या इमोशनल किसी तरह का, वो बिल्कुल अटैच नहीं होते। अगर आप उनको प्यार करने की कोशिश भी करोगे किसी दिन तो आपको पुश करेंगे, ठीक है, या वो आपको कहेंगे, शाउट करेंगे, दूर हटें मुझसे, और या उनको एंजाइटी हो, या ऐसे भी होता है उनको एंजाइटी होने स्टार्ट हो जाती है कि अगर उनसे बहुत कोई प्यार करना चाहे तो वो अपने आप को उससे दूर करते हैं, ठीक।
ठीक है। और इसके अलावा उनको जो है वो इमोशनली अपने इमोशंस को भी इवन कि वो नहीं बता पा रहे हो, अपने वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास डेवलपमेंटल डिलेज़ भी आ सकते हैं, जैसे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इसमें डिले आ जाता है, वो सोशली बच्चा उस तरह किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता। इसके अलावा लैंग्वेज पे बहुत सारे इश्यूज़ आ रहते हैं कि वो कम्युनिकेशन उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, घर में भी बाहर भी, ठीक है, स्कूल में भी, अपने सोशल और हर एक फील्ड में उसकी जो है वो सोशल कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कॉग्निशन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी मेमोरी, क्योंकि वो बच्चा जो है वो एक चीज़ में स्टक हुआ है, वो अटैचमेंट इशू में स्टक हुआ है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर सकता, उसकी टेंशन, उसकी मेमोरी, वो सारी चीज़ें भी बहुत पीछे रह जाती हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास फिज़िकल डेवलपमेंट की बात आ जाती है कि उसकी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर जो डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से ये नहीं हो पा रही होती। तो ये हमारे पास जो है ये बहुत एक मेन इशू है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बच्चे को चाहिए होती है पेरेंट्स की सपोर्ट, और आजकल वर्किंग वुमेन है, मेन भी वर्किंग हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर बच्चे को टाइम नहीं दिया जा रहा होता, और इसकी वजह से फिर हमारे पास अटैचमेंट इश्यूज़ कॉज होते हैं। थैंक यू सो मच।